नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिग्बली सूर्य का अश्वमेध, दिग्विजयी सूर्य। जी हाँ, 16 दिसंबर को सूर्य दिग्विजय करने के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उनको देवगुरु का भी बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य का ये राशि परिवर्तन धनु राशि में हो रहा है। सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और बल के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान के, विद्या के, धन के कारक हैं। मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य का देवगुरु की राशि में गोचर बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य को सभी ग्रहों का बल मिल रहा है। मंगल सेनापति, गुरु महामंत्री, सूर्य राजा और यहाँ तक कि युवराज बुध भी इस माला में गुंथे हुए हैं और सभी का बल और सपोर्ट सूर्य को मिल रहा है। तो ऐसी दशा में सूर्य तो दिग्विजय करेंगे ही। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य, बुध या गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनका भाग्योदय निश्चित है और वो जातक भी दिग्विजयी होंगे, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि के जातकों के लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र कुंडली के सुख भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं और चतुर्थ भाव के प्रभाव को अत्यंत बढ़ा देते हैं। हर तरह के भौतिक सुख शुक्र की कृपा से प्राप्त होंगे। बात करें सूर्य की, तो सूर्य का गोचर 16 दिसंबर को धनु राशि में होगा और पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध पहले से गोचर कर रहे हैं और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने पराक्रम, अपने बुद्धिबल, अपने कौशल, अपने वाक शक्ति, तर्क शक्ति के बल पर प्रचुर मात्रा में धन का अर्जन करेंगे। खास करके वो जातक जो कि सूर्य या बुध से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, तो प्रचुर धन का योग है। अगर आप बुद्धि से रिलेटेड कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि आप शिक्षक हैं, वकील हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, या आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपका कोई कोचिंग शिक्षण संस्थान है, जैसे कोई आपका इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, तो ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां बन रही हैं। यहाँ पर देवगुरु भी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु आपको धन का लाभ कराएंगे, संतान का लाभ कराएंगे, शिक्षा का लाभ कराएंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। आप फाइनेंस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या आप ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं,
ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट या करेंसी का कार्य करते हैं, या ज्वेलर हैं, स्वर्ण आभूषण का कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ इस लाभ की स्थितियां बन रही हैं। और अगर आप ज्योतिष, धर्म उपदेश, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में हो रहा है। सूर्य तेज, प्रताप और बल के कारक हैं, तो आप किसी से भी नहीं डरेंगे। सूर्य आपके बल, आपकी बुद्धि, आपके शौर्य में वृद्धि करेंगे और आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहेंगे। हालांकि दिखने में आप बाहर से बहुत सख्त दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंदर से आप बहुत कोमल स्वभाव के हैं। इस गोचर के दौरान आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य भाव के स्वामी जो हैं, रोग भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जीवन के सुखों का पूरी तरह से आप आनंद लेंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर सुख भाव में है और शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं। शुक्र भोग के कारक हैं, तो अब आप जीवन के हर सुख का उपभोग करेंगे। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। आप अपने संचार कौशल से दूसरों को प्रभावित करेंगे और एक अच्छी फिटनेस रूटीन का पालन करने की तरफ आपका झुकाव होगा और आप योगा को, व्यायाम या जिम, इसको आप अपनी दिनचर्या में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। तो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, किसी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं और वाणी आपकी अत्यंत सौम्य रहेगी। आप अपने नौकरी या व्यवसाय में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि लाभ भाव पर देवगुरु की दृष्टि है और लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि सूर्य आपके कुंडली में, देखिए, मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल केतु, तृतीय भाव में सूर्य बुध, चतुर्थ भाव में शुक्र शनि, पंचम भाव में देवगुरु। तो द्वितीय भाव से पंचम भाव तक सभी ग्रहों का गोचर है और ये मिल करके एक माला का निर्माण कर रहे हैं। तो सभी ग्रह जब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देवगुरु सूर्य को सपोर्ट करेंगे। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाते हैं तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। अब नौकरी और शिक्षा, संतान, इसके भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु खुद शिक्षा, संतान और विवाह के कारक हैं और शुक्र भी सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी विवाह के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आपको बहुत अच्छे वैवाहिक रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, बहुत अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है, ससुराल धनाढ्य होगी, पत्नी भी उच्च शिक्षिता प्राप्त होगी, संतान प्राप्ति के भी योग हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर योग है। इतना अच्छा योग सूर्य शायद इसके पहले कभी लेकर के नहीं आए होंगे, जितना अच्छा योग इस समय बन रहा है। और आपकी कुंडली में अगर सूर्य बलवान हैं, बुध बलवान हैं, देवगुरु बलवान हैं, या फिर सूर्य बुध और देवगुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, आप नोट कर लीजिए, इस गोचर काल में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। या फिर बुध व्यापार के कारक हैं तो आप किसी न किसी व्यापार को शुरू कर देंगे। आप कोई नया अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई नया रिटेल स्टोर शुरू कर सकते हैं, किसी तरह का भी कोई वाणिज्य व्यापार आप जो है शुरू कर सकते हैं और घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। देवगुरु की दृष्टि
चूँकि लाभ भाव पर है और जैसा मैंने बताया कि इसके स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और देवगुरु एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। यहाँ मंगल की बात कर लें। मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल, देवगुरु और सूर्य, और ये सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो प्रचुर मात्रा में आप धन भी प्राप्त करेंगे और धन का संचय भी होगा। शेयर, गोल्ड या प्रॉपर्टी। मंगल कारक होते हैं भूमि के, भूमि पुत्र कहा जाता है, और यहाँ पर केतु का भी गोचर है। तो अचानक से ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी जिसको खरीदने का मन काफ़ी दिनों से आपका था, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे थे, रेट की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या किसी और कारण से, ऑल ऑफ सडन वो प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे। ऐसे कुछ योग बनेंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप उस ज़मीन को, उस प्लाट को, उस मकान को खरीद लेंगे। अकस्मात आपको धन का लाभ हो जाएगा। केतु का यही प्रभाव होता है, मंगल के बल को बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, मंगल चिकित्सा के कारक हैं, मंगल सर्जरी के कारक हैं, और जो जातक चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन सभी को धन लाभ का प्रबल योग है। सूर्य शासन प्रशासन और राजनीति के कारक हैं। देवगुरु भी राजनीति के कारक हैं, और राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। सूर्य आपके अंदर नेतृत्व क्षमता डेवलप करेंगे, जिससे कि राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप मैनेजर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं। आपके अंदर लोगों को कंट्रोल करने की, लोगों से काम कैसे कराया जाए, नेतृत्व कैसे किया जाए, ये क्षमता आपके अंदर कूट कूट करके भरी होगी सूर्य के प्रभाव से, जिससे कि आप बड़ा से बड़ा टारगेट अपने अधीनस्थ, अपने सहयोगियों के सहयोग से अचीव करेंगे। और जब आप जीवन में कुछ अचीव करते हैं तो फिर धन की तो कोई बात ही नहीं करना है, धन तो मिलता ही मिलता है। और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। रोग, ऋण, शत्रु से आपको बिल्कुल परेशान होने की बात जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, और कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही बहुत डेलिकेट प्लैनेट्स हैं, बहुत ही सौम्य शांत ग्रह हैं। शुक्र कला के कारक हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल, फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको प्रचुर लाभ होगा, सफलता मिलेगी आपको अपने क्षेत्र में। कुछ ऐसा योग बनेगा कि आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाएंगे। और एक बात मैं आपसे बताना भूल गया कि मंगल के प्रभाव से जो जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलेगी, पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, विश्वविख्यात होंगे, और धन का लाभ तो होगा ही, धन के बारे में कुछ नहीं कहना है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ फल देने वाला है। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, सूर्य की तरफ से कोई समस्या आपके लिए नहीं होगी, लेकिन मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है।
अष्टम भाव मृत्यु आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। स्पेशली एक्सीडेंट से आपको बहुत संभल करके रहना होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। और अगर ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए भी आप अपनी पूरी केयर करें, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं और ब्लड से रिलेटेड कोई भी, स्पेशली अगर पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए यादगार बन करके रह जाएगा। हो सकता है प्रबल योग हैं कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब में सेटल हो जाएं। और विदेश भाव पर के स्वामी हैं बुध, तो विदेश से भी आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, बिजनेस के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ विदेश का मतलब आप ये मत समझिएगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और कनाडा जाना है। विदेश का मतलब घर से बाहर 100-200 किलोमीटर दूर पर किसी दूसरे शहर में आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा व्यवसाय आपका चलेगा और बहुत अधिक आपको लाभ भी होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन लाभ की असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है। 16 दिसंबर 2021 सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा और सूर्य आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, जहां पर बुध पहले से गोचर कर रहे हैं और सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सूर्य आपके कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं और एक नहीं तीन तीन राजयोग आपकी कुंडली में इस समय बन रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग। आपके लग्न भाव में मंगल का गोचर है स्वराशि में और मंगल केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। जिन जातकों की कुंडली में रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक राजनीति के क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता, अपनी असीम ऊर्जा, अपने साहस और पराक्रम के बल पर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और यहाँ तो केतु भी गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देंगे। आपको बता दूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी रोचक राजयोग का निर्माण हुआ है। रोचक राजयोग एक अच्छे सेनापति तैयार करता है, यानी कि सैन्य क्षेत्र में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में या पुलिस विभाग में उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसे जातक उच्च पदस्थ अधिकारी बनते हैं। मंगल के प्रभाव से आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप मैनेजर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं और वहां पर आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। मंगल सर्जरी के कारक हैं और मंगल अगर रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे सर्जन बनते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में नाम और यश और धन सब कुछ प्राप्त करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात की जाए तो अधिकांश खिलाड़ी जिन्होंने विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त की है, चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में हो, बैडमिंटन के क्षेत्र में हो या बॉक्सिंग, रेसलिंग के क्षेत्र में हो, रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ है उनकी कुंडली में, या फिर उनकी कुंडली में मंगल अत्यंत बलवान स्थिति में है। यहां पर सूर्य और बुध की बात करें, बुध आपके कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं।
ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करें तो महाधनी राजयोग बन जाता है। लाभ भाव के स्वामी हैं बुध और बुध का गोचर धन भाव में है, महाधनी योग बन गया। भले ही 19 दिन के लिए ही ये राजयोग बने, 10 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुध आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। महाधनी योग धन का योग होता है और जिस जातक की कुंडली में बन जाता है तो उसे जीवन में धन की कमी नहीं होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो ऐसा जातक जन्म से ही धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, हर सुख सुविधाओं के साथ जन्म लेता है, गोल्डन स्पून लेकर के पैदा होता है ऐसा जातक। और अगर गोचर काल में ये राजयोग बनता है तो शॉर्ट टाइम में ही बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाती है इस राजयोग के बनने से। तो बुध आपके कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं और सूर्य के साथ धन भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो धन का संचय भी होगा, पैसा भी आएगा और पैसे की बचत भी होगी, तिजोरी भरेगी आपकी। आप गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। द्वितीय भाव वाणी का होता है, बुध भी वाणी के कारक हैं। आप अपनी वाणी के बल पर, अपने तर्क शक्ति के बल पर, अपने ज्ञान और विवेक के बल पर कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। शुक्र और शनि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। शुक्र का संबंध कला से है, कला के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे शुक्र। डांस, एक्टिंग, अभिनय, लेखन, म्यूजिक, वास्तुकला, चित्रकला, इस तरह के क्षेत्रों में अगर आप कार्य करते हैं आपको बहुत बड़ी सफलता अर्जित होगी। देवगुरु चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। देखिए, बहुत अच्छे योग सूर्य बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। मालिका योग क्या होता है? जैसे एक माला में पुष्प गुंथे होते हैं, ठीक उसी तरह से जब ग्रह लगातार शुभ भाव में गोचर करते हैं, शुभ भाव की बात कर रहा हूँ, छठे, आठवें, 12वें की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए कि लग्न में मंगल और केतु, द्वितीय में सूर्य और बुध, तृतीय में शुक्र और शनि, चौथे में देवगुरु। तो ये एक मालिका योग का निर्माण हो गया। पहले भाव से चौथे भाव तक के बीच में सारे ग्रह स्थित हैं, तो ये सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बुधादित्य योग बने या दशम भाव के स्वामी सूर्य हों या सूर्य का गोचर दशम भाव में है, तो अगर आप प्रयास करेंगे, ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, आपका खुद का प्रयास होगा, निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे आप गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में, या बुध के प्रभाव से फिर आप किसी अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप कॉरपोरेट जगत में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, आपकी कोई खुद की इंडस्ट्री हो सकती है, खुद का आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान हो सकता है, खुद का आपका कोई रिटेल स्टोर हो सकता है। इस तरह के क्षेत्रों में आपको सूर्य और बुध के प्रभाव से सफलता प्राप्त होगी। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर है, शनि की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है। शनि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं स्वराशि में, तो शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, लेकिन भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा।
आपका कोई कार्य अभी तक रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, अब वो कार्य हो जाएगा। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी होने से आपके योग बन रहे हैं विदेश में जॉब के, नौकरी या व्यापार। ज़्यादा चांसेस हैं कि नौकरी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी पोस्ट मिलेगी, अधिकारी स्तर की पद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में। संतान भाव के और शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु जब सुख भाव में बैठे हैं तो संतान का भी सुख प्राप्त होगा, विवाह के भी योग बनेंगे और नौकरी के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां लेकर के आया है। बस आपको सूर्य की उपासना करनी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद की प्राप्त कीजिए। सूर्य को बल मिलेगा और जब सूर्य को बल मिलेगा तो आपकी हर मनोकामना सूर्य पूरा करेंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं और जब राजा बलवान होते हैं तो फिर कहना ही क्या है। और राजा को सेनापति मंगल का भी साथ मिल रहा है, देवगुरु का भी साथ मिल रहा है जो कि महामंत्री हैं, और युवराज बुध भी साथ में हैं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। इसका लाभ उठाएं, परिश्रम करें और किसी अच्छे स्थान पर सफलता प्राप्त करें। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन लाभ और सफलता के असीम संभावनाएं लेकर के आया है, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और लग्न भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि लग्न भाव से आपके पर्सनालिटी, आपके स्वभाव, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता, इन सब का विचार किया जाता है। और लग्न भाव में ही सूर्य और बुध ये बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। देवगुरु लग्न भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे जातक जो कि शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को बहुत अधिक सफलता के योग हैं। इस गोचर काल में आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपने ज्ञान, अपनी वाणी के प्रभाव से सभी को प्रभावित करेंगे और सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या प्रशासन के क्षेत्र में हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पर कि आपको एज ए टीम लीडर काम करना हो, वहां पर आपको विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा के गुण आपके अंदर होंगे। यानी आप दूसरों को कंट्रोल कर पाएंगे, दूसरों को नियंत्रित कर पाएंगे, दूसरों को गाइड कर पाएंगे, उनका नेतृत्व कर पाएंगे। आपके काम से जो आपके उच्च अधिकारी हैं या आपके जो बॉस हैं वो प्रभावित होंगे और इस दौरान आपको पदोन्नति मिल सकती है, वेतन वृद्धि मिल सकती है या फिर किसी अच्छे जगह पर या किसी अच्छी सीट पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों भरे पद को सौंपा जा सकता है। जो जातक गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़े हुए हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा।
बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं, तो जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं ये उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो रणनीति है, आपका जो एफर्ट है, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि लग्न के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर ज़्यादा रहेगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि दशम भाव के स्वामी बुध हैं और दशम भाव से पिता का विचार किया जाता है। संतान सुख प्राप्ति के प्रबल योग हैं। शुक्र और देवगुरु दोनों ही शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संतान, शिक्षा और विवाह के क्षेत्र में स्थितियां बहुत ही आपके पक्ष में रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, इन सब का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सूर्य के प्रभाव से थोड़ा सा आपको पेट संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य की आराधना करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आपको ऐसी कोई समस्या विशेष नहीं होगी। यहाँ पर एक बहुत ही श्रेष्ठ योग शुक्र की तरफ से बन रहा है। चूँकि मैंने बताया जैसा कि वीडियो के शुरू में कि मालिका योग का निर्माण हो रहा है। एक माला के रूप में सभी ग्रह गुथे हुए हैं। द्वादश भाव में मंगल केतु, लग्न में सूर्य बुध, सेकंड हाउस में शनि और शुक्र, पंचम तृतीय भाव में देवगुरु। तो जब एक माला के रूप में ग्रह गुथे हुए हैं तो एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए कि शुक्र आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाधनी योग तब बनता है जब किसी जातक की कुंडली में लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गोचर करें या धन भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर करें। तो अब आप यहाँ देखिए कि लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर धन भाव में हो रहा है, तो महाधनी योग बन गया। और महाधनी योग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है, जो खुद धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, इन सब के कारक हैं। तो शुक्र महाधनी योग जब बना रहे हैं तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, विवाह का सुख, ये सब कुछ शुक्र आपको देंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र विलासिता के कारक हैं। शुक्र कला के कारक हैं। जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, एक्टिंग या पत्रकारिता, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल, फिल्म इंडस्ट्री, इन किसी भी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बहुत अधिक लाभ के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। और यहाँ देखिए कि बुध कर्म भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, ऐसे में जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, अर्थशास्त्री हैं, या फिर जिनका किसी तरह का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को इस गोचर काल में लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। बुध के प्रभाव से
चूँकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, तो अगर आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आपको सफलता के विशेष योग प्राप्त होंगे। देवगुरु का गोचर आपके पराक्रम भाव में है और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है और भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य। जैसा मैंने बताया कि मालिका योग बन रहा है, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य, भाग्य भाव पर दृष्टि देवगुरु की, पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर, सुख भाव के स्वामी देवगुरु, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु जहां पर सूर्य का गोचर है, सप्तम भाव के स्वामी बुध, सभी शुभ भावों के स्वामी शुभ ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ की श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आया है। मंगल भी आपकी कुंडली में विदेश भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और अत्यंत बलवान हैं, चूंकि केतु भी यहां साथ में है। द्वादश भाव विदेश का होता है। आप अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम और अपनी साहस के बल पर विदेश जाएंगे। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। ऑल ऑफ सडन अचानक से आपके योग बन जाएंगे विदेश जाने के। कई महीनों से आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा था, आपकी वीज़ा नहीं मिल रहा था, या विदेश जाने के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, वो अचानक से आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा योग बन जाएगा, आप विदेश जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएंगे और विदेश जाएंगे। व्यापार करते हैं तो विदेश से आपको धन का लाभ होगा। जहाँ तक रोग ऋण की बात है, तो इस भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं, तो कोई कर्ज वर्ज आप पर होगा भी तो वो उतर जाएगा। प्रबल धन प्राप्ति के योग हैं, तो ना तो कोई कर्ज होगा और ना ही आपका कोई शत्रु होगा, क्योंकि शुक्र जो हैं आपके व्यवहार को इतना मधुर बना देंगे कि आप के शत्रु जो हैं वो खुद आपके मित्र बन जाएंगे। तो सूर्य का उपाय कीजिए, सूर्य देव की उपासना कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ लाभ और सफलता के योग लेकर के आया है, इसका लाभ उठाएं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।